माय गॉव पर शिखर ठाकुर ने लिखा है कि हम ओलंपिक में और भी बेहतर कर सकते थे। उन्होंने लिखा है, आदरणीय मोदी सर, सबसे पहले रियो में हमने जो 2 मेडल जीते उसके लिए बधाई। लेकिन मैं इस और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि क्या हमारा प्रदर्शन वाकई अच्छा था? और जवाब है नहीं। हमें खेलों में लंबा सफ़र तय करने की ज़रूरत है। हमारे माता पिता आज भी पढ़ाई और एकेडमिक्स पर फोकस करने पर जोर देते हैं। समाज में अभी भी खेल को समय की बर्बादी माना जाता है। हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। समाज को मोटिवेशन की ज़रूरत है और ये काम आपसे अच्छी तरह कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई श्रीमान सत्यप्रकाश मेहरा जी ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है, मन की बात में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से बच्चों और युवाओं को खेलों के लेकर के। एक प्रकार से यही भाव हज़ारों लोगों ने व्यक्त किया है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी आशा के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ बातों में तो ऐसा भी हुआ कि जो हमारे खिलाड़ी भारत में प्रदर्शन करते थे, यहाँ के खेलों में जो प्रदर्शन करते थे, वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। और पदक तालिका में तो सिर्फ 2 ही मेडल मिले हैं। लेकिन ये भी सही है कि पदक न मिलने के बावजूद भी अगर ज़रा गौर से देखें तो कई विषयों में पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा कर्तव्य दिखाया है। अब देखिए, शूटिंग के अंदर हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने वे चौथे स्थान पर रहे और बहुत ही थोड़े से अंतर से वो पदक चूक गए। जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर ने भी कमाल कर दी, वो चौथे स्थान पर रही। बहुत थोड़े अंतर के चलते मेडल से चूक गई। लेकिन ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि वो ओलंपिक के लिए और ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय बेटी है। कुछ ऐसा ही टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी के साथ हुआ। एथलेटिक्स में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। पीटी उषा के बाद 32 साल में पहली बार ललिता बाबर ने ट्रैक फील्ड फाइनल्स के लिए क्वालीफाई किया। आपको जानकर के खुशी होगी, 36 साल के बाद महिला हॉकी टीम ओलंपिक तक पहुंची। पिछले 36 साल में पहली बार मेंस हॉकी नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने में कामयाब रही। हमारी टीम काफ़ी मजबूत है और मज़ेदार बात यह है कि अर्जेंटीना जिसने गोल्ड जीता, वो पूरी टूर्नामेंट में एक ही मैच हारी और हराने वाला कौन था? भारत के खिलाड़ी थे। आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा होगा। बॉक्सिंग में विकास कृष्ण यादव क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे, लेकिन ब्रांज नहीं पा सके। कई खिलाड़ी, जैसे उदाहरण के लिए अदिति अशोक, दत्तू भोकनल, अतनु दास, कई नाम हैं जिनके प्रदर्शन अच्छे रहे। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन जो करते आए हैं वैसा ही करते रहेंगे तो शायद हम फिर निराश होंगे। मैंने एक कमेटी की घोषणा की है। भारत सरकार इन हाउस इसकी गहराई में जाएगी, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही है उसका अध्ययन करेगी, हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसका रोड मैप बनाएगी। 2020, 2024, 2028 एक दूर तक की सोच के साथ हमने योजना बनानी है। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसी कमेटियां बनाएं और खेल जगत के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक एक राज्य क्या कर सकता है। राज्य अपनी एक खेल, 2 खेल पसंद करे, क्या ताकत दिखा सकता है। मैं खेल जगत से जुड़े एसोसिएशन से भी आग्रह करता हूं कि वे भी एक निष्पक्ष भाव से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। और हिंदुस्तान में हर नागरिक से भी मैं आग्रह करता हूं कि जिसको भी उसमें रुचि है वो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर सुझाव भेजें, सरकार को लिखें, एसोसिएशन चर्चा कर करके अपने मेमोरेंडम सरकार को दें, राज्य सरकारें चर्चाएं कर करके अपने सुझाव भेजें।
लेकिन हम पूरी तरह तैयारी करें और मुझे विश्वास है कि हम ज़रूर 125 करोड़ देशवासी 65% युवा जनसंख्या वाला देश खेल की दुनिया में भी बेहतरीन स्थिति प्राप्त करें, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है।